अयोध्या में राम नाम की गूंज है। धर्म के शिखर पर अध्यात्म की पताका लहरा रही है। कोटि कोटि कंठ से भगवान राम का जयकारा निकल रहा है और कोटि कोटि प्राण राम नगरी पहुंचकर धन्य हो रहे हैं। आम भक्त कह रहे हैं, भगवान राम बुला रहे हैं, तभी तो अयोध्या में कदम रखने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन सियासी लिहाज से देखें तो इसमें भी न्योते की औपचारिकता भक्ति और भाव पर भारी पड़ रही है। तो अब तक कोई न्योता आया नहीं है और दूसरी बात, वहां आने के लिए मुझे न्योते की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रामलला सभी का है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, विनती है कि राम मंदिर का लोकार्पण जो होने जा रहा है उसका पॉलिटिकल इवेंट ना हो। वो किसी एक की बात नहीं है। रामलला किसी एक की प्रॉपर्टी या एक पार्टी की प्रॉपर्टी नहीं है। वो लाखों करोड़ों जितने सारे राम भक्त है उनके एक आस्था और श्रद्धा का स्थान है। उसके ऊपर आप आपकी राजनीति मत करो। 22 जनवरी को भव्य और नव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये वो तारीख है जब 500 वर्ष की प्रतीक्षा अपने चरम पर होगी और भारत की सारी सड़कें अयोध्या की ओर जाती दिखाई देंगी। भावनाओं पर काबू रखना मुश्किल होगा। जाहिर है ऐसे में व्यवस्था पर नियंत्रण रखना भी एक चुनौतीपूर्ण काम होगा। इसलिए प्रधानमंत्री भी आह्वान कर रहे हैं कि 23 जनवरी के बाद अयोध्या आने की तैयारी करें। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। ये तय है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या में दर्शन करना अद्भुत, अलौकिक और अप्रतिम अनुभव होगा। लेकिन मोदी सरकार के विरोधियों को यकीन नहीं हो रहा है। वो आरोप लगा रहे हैं कि बदलाव का यह दावा दरअसल असलियत से मेल नहीं खा रहा है। प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन वो ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है, लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। दिलचस्प बात है कि आरोप लगाने वाले और अयोध्या में मंदिर के निर्माण की तारीख पूछने वाले भी देख रहे हैं कि राम नगरी अब हमेशा के लिए बदल चुकी है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी है। 15,700 करोड़ रुपए की इस विकास योजना में 11,100 करोड़ रुपए अयोध्या के लिए और 4,600 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार निवेश कर रही है। प्रधानमंत्री अयोध्या में 1450 करोड़ रुपए की लागत से बने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। साथ ही 240 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अयोध्या धाम जंक्शन का भी पीएम ने लोकार्पण किया है। इसके अलावा शनिवार को उन्होंने 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अभी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 10-15 हजार लोगों को उनकी सेवा करने की क्षमता है। स्टेशन का पूरा विकास होने के बाद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर हर रोज 60,000 लोग आ जा सकेंगे। अयोध्या में रामलला को स्थायी निवास मिलना राम भक्तों के लिए न सिर्फ कठोर तपस्या का फल है, बल्कि उनके लिए गौरव का क्षण और दशकों की आकांक्षाओं के साकार होने का दिव्य समय भी है। लेकिन सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस को एतराज है। कांग्रेस का आरोप है कि भगवान राम पर बीजेपी एक अधिकार साबित करने की सियासी जुगत में लगी है और ये सब 2024 की उनकी चुनावी चाल का हिस्सा है। कौन नहीं जानते कि राम हमारे देश की हर लोगों की प्यारा, वो ही राम जो दशरथ की बेटा
वही राम जो घर घर में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की फैसले के उपरांत जब मंदिर बनाने की इजाजत मिली तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे राम मंदिर एक सियासत बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को ये ख्याल रखना चाहिए कि विकास किसी एक जगह सीमित होकर नहीं रह जाए, पूरे देश का विकास हो, तमाम प्रांतों का विकास हो, सरकारें विपक्ष की हों या रूलिंग पार्टी की हों, जो देश की रूलिंग पार्टी है, सबके साथ इंसाफ हो और पूरे देश का विकास हो। और ये जो कुछ प्रधानमंत्री अयोध्या में कर रहे हैं वो विकास कम है, 2024 के चुनाव की तैयारी ज्यादा है। आरोप चाहे जो लगे, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अयोध्या में धर्मयुग और नवयुग का एक साथ प्रवेश होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसे नए भारत की बुनियाद की संज्ञा दे रही हैं। आज यहां विकास की भव्यता दिख रही है तो कुछ दिनों बाद यहां विरासत की भव्यता और दिव्यता दिखने वाली है। यही तो भारत है, विकास और विरासत की यही साझा ताकत भारत को 21वीं सदी में सबसे आगे ले जाएगी। कई कालखंडों में फैले अपने गौरवमयी इतिहास को अयोध्या ने फिर से हासिल कर लिया है, जहां से नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। वो अध्याय जिसमें आने वाली पीढ़ी राजनीति नहीं बल्कि राम राज्य नीति पढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।